कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। नंदरानी लालच की भी कोई सीमा होती है। मेरे पति अभय, उनकी बहन कीर्ति, दोनों भाई बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। कीर्ति की शादी पहले हुई और 2 साल बाद मेरी और अभय की। दीदी के 2 बेटे थे और हमारे एक बेटा एक बेटी। आपस में भाई बहनों का इतना प्यार था कि किसी का भी जन्मदिन होता या सालगिरह होती, सब एक साथ मनाते थे। माता पिता भी बहुत खुश थे कि बच्चों में प्यार आपस में बना रहे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। मेरे पति का कपड़ों का शोरूम था। दिन रात की मेहनत के बाद वे तरक्की करते जा रहे थे। नंदोई जी की नौकरी करते थे। कुल मिलाकर दोनों परिवारों में खुशहाली थी। कुछ सालों बाद सास ससुर दुनिया को अलविदा कह गई। फिर भी भाई बहन का प्यार कम नहीं हुआ। पर जहाँ मेरे दोनों बच्चे बहुत ही समझदार थे और पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गए थे, वहीं नंद के बच्चे ज़्यादा लाड प्यार की वजह से बिगड़ गए थे। अभय अपनी बहन के 30 में कोई कमी नहीं रखता था, फिर भी उसके बच्चों को पसंद नहीं आता था। अब तो बड़े होने पर जो मन में आता वह कह देते, फिर भी अभय हंसकर टाल देते। महीना भर पहले हमने अपनी बेटी की शादी पक्की कर दी थी। अब हमारे एक ही बेटी थी। काम भी दुकान में बढ़िया था। उसका छोटा भाई भी नौकरी करता था। वह खुद भी नौकरी करती थी। इसलिए इनका मन था कि शादी खूब धूमधाम से करें। लड़के वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने शादी में ज़्यादा खर्च करने के लिए मना किया था। तो अबे कहने लगे, मेरे एक ही बेटी है, उसकी शादी में चाव पूरे नहीं करूँगा तो कब करूँगा। बहुत ही शानदार पंडाल लगाया, तरह तरह का खाना बनवाया और अपनी बेटी की पर्सनल गाड़ी भी लेकर आए। पंडाल में गाड़ी खड़ी देखते ही बेटे ने माँ के कान भर दिए। देखा माँ, मामा जी ने आपको तो कभी कुछ नहीं दिया और बेटी के लिए कितनी महंगी गाड़ी लेकर आए हैं। फिर तो बहन के भी गुस्सा उठ गया, क्योंकि अभी तक पूरे घर में उसी का राजपाट था और वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। बारात आने से पहले ही भाई से लड़ने लगी। मुझे तो कभी गाड़ी नहीं दी, बेटी को गाड़ी देनी बड़ी जल्दी आ गई। तो अभय कहने लगे, कीर्ति, जब तुम्हारी शादी हुई वह समय कुछ और था, अब कुछ और है, तो समय के हिसाब से चलना ही पड़ता है। फिर भी मुझसे जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। अगर तुम्हारा कुछ मन है तो बता दो, मैं तुम्हें वही दिलवा दूंगा। पर उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद अभय ने भी गुस्से में 20 लाख का चेक काट कर कीर्ति के हाथ पर रख दिया कि तुम भी गाड़ी ले लेना, पर अब से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं इतने साल मैं कभी भी भाई बहनों के बीच में नहीं बोली थी, पर नहीं चाहती थी एक बेटी से उसका मायका छूटे। इसलिए दीदी को उनकी गलती का एहसास करवाना जरूरी था। इसलिए मैंने कहा, दीदी, पैसों को ही पटड़े पर चढ़ा लोगी क्या? बेटों की शादी करोगी, भातियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे आप बुआ हो, भतीजी को आशीर्वाद देती। अगर मन में कुछ था तो शादी के बाद आराम से अपने भाई से बात करती। इतना भी क्या पैसों का लालच की पीहर छोड़ने को तैयार हो गई। चलो दीदी, देख लो सबको अच्छी तरह से, फिर तो आप आओगी नहीं। यह सुनते ही वह एकदम से सहम जाती हैं और अपने भाई से जाकर कहती हैं, अबे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। और वह चेक वापस कर देती है। तो वह भी अपनी बहन को गले लगा लेते हैं, क्योंकि वे जानते थे उनकी बहन लालची नहीं है। वह तो उनका बेटा अपना स्वाद साधने के लिए माँ के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा था। और बेटी की शादी के बाद अपनी बहन को भी उसकी पसंद की गाड़ी भी दिलवा देते हैं। भाई बहनों को के एक होने पर मैं भी बहुत खुश थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।